तो इसी में सब बर्बाद है यार। कोई पैटर्न ऐसा थोड़ी बहुत अलग है प्यार करने का पैटर्न, सबका यही है। शुरू में अच्छा चलता है, बाद में बकचोदी, ठीक है। स्टॉक कर रहे हैं, किससे बात करिए, अरे यार वो बात नहीं कर रहा, ओ माय गॉड मेरा दिमाग खराब। घर में सब है, माँ बाप है, हाथ पैर सही सलामत है, पढ़ने के लिए किताब है, खाने के लिए अनाज है, फिर भी भाई एक आदमी का पिछवाड़ा चाटना है। बताओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सोम सर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव करो। और आज का टॉपिक है कि यंग जनरेशन हो रहे हैं प्यार में बर्बाद। जी हाँ, यंग जनरेशन आजकल के एकदम प्यार में बर्बाद हो रहे हैं, पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। जिंदगी उनकी चौपट हो रही है, ना कैरियर बन पा रहा है, ना कुछ बन पा रहा है। मेंटल हेल्थ भी भाई बिगड़ चुका है। मतलब कई यंग जनरेशन, मतलब पूरा यंग जनरेशन का भाई कैरियर का माँ बहन हो गया है, ठीक है। मतलब खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हेल्थ बिगड़ रहा है, मतलब बर्बाद हो रहा है। कुछ लोग हो चुके हैं, कुछ लोग हो रहे हैं, और कुछ लोग होने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अधिकतर आप लोग भाई जो भी देख रहे होगे भाई अभी यंग ही होगे, ठीक है। हाँ, कुछ लोग, बहुत क्लाइंट है मेरे, बहुत सब्सक्राइबर है मेरे जो 35 प्लस होंगे, 40 प्लस होंगे, ठीक है। जो शादीशुदा भी होंगे, वो सब भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो ये वीडियो आप भी देख सकते हो, हालांकि अनमैरिड लोगों के लिए ये वीडियो है, ठीक है। उन्हीं को मैं यंग कह रहा हूँ, ठीक है। वीडियो आगे बढ़ाऊं उससे पहले रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एकदम लाइक हो जाना चाहिए। 500 टारगेट रखा हूं, अभी लाइक मारो भाई, कुछ मत सोचो, अभी लाइक मारो। वीडियो देखने के बाद शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, प्यार मोहब्बत ऐसी चीज है कि सिर्फ यंग जनरेशन नहीं, जो 40 प्लस वाले लोग भी है ना, 40, 50, 60 प्लस, वो लोग भी बर्बाद हो रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में फंसा है, खुद की बीवी से संतुष्ट नहीं है, खुद के पति से संतुष्ट नहीं है, इधर उधर भाई चला रहे हैं चक्कर, या अपनी ही बीवी से अपनी ही बीवी से इशू चल रहा है, लड़ाई झगड़ा, अपने पति से लड़ाई हो रहा है, डिवोर्स वोर्स का मैटर चल रहा है, एकदम बर्बाद, ठीक है। तो 40 प्लस वाले इधर बर्बाद हो रहे हैं, तो भाई जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जिनका ढंग से कैरियर नहीं बना होगा, वो सब तो प्यार मोहब्बत में बर्बाद, सोचो किस लेवल का हो रहे होंगे। आप समझ रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार मोहब्बत में बर्बाद हो रहे हैं तो प्यार ही बेकार है। प्यार करना बहुत एक मजेदार चीज है, ठीक है। प्यार करना कुछ गलत नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप लड़के हो, एक वक्त आता है जब आपको कोई लड़की पसंद आती है। आप लड़की हो, एक वक्त आता है कोई लड़का पसंद आता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस में कितने लोग भाई बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। प्यार करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्यार में बर्बाद होना गलत है। अब सुनिएगा क्यों बर्बाद हो रहा है, ठीक है, सुनिएगा। मान लो आपकी उम्र एकदम 18 प्लस है, ठीक है। अभी एकदम मान लो 16 साल वाले भी हो गए, वीडियो देख रहे होगे, 16 से एकदम अभी तक शादी नहीं हुए, उस एज के हो, ठीक है। 30 साल के बीच वाले हो, ठीक। आप लोग का सेम पैटर्न चलता है, पता है पैटर्न क्या है। 18-19 साल हुआ या 24-25 साल के हो गए, उस समय कोई एक लड़की पसंद आई, कोई लड़का पसंद आया। शुरू में एकदम हाँ जी, ओके जी, अच्छा या तो मतलब ऑनलाइन कोई मिला होगा, ऑफलाइन मिला होगा, सेम कोचिंग में मिली होगी, ठीक है। या इंस्टाग्राम पे कोई मिला होगा आपको, अब चैटिंग चल रहा है, हाय हेलो, एकदम शुरू के कुछ दिन तो एकदम रात भर बातें करते होगे। फिर धीरे धीरे और रोमांटिक बातें स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे सेक्स की बातें स्टार्ट किए। फिर आप लड़के हो गए तो लड़की को फरमाइश करते होगे, ये दिखाओ ना, वो दिखाओ ना। अब लड़की नहीं नहीं बाबा, मुझे शर्म आती, नहीं नहीं शादी के बाद, ठीक है। अब तुम्हारा और मर्द हो और मेल ईगो जगा, नहीं साला ये मना कैसे कर सकती है, मैं तो देखूंगा। अब और भाई प्रेशर दे रहे हो, लड़की भाई ना करते करते सब कुछ हो गया, ठीक है। अब एक सैचुरेशन लेवल आने लगता है प्यार में, क्योंकि सब कुछ तो देख लिए है, बॉन्डिंग तो उतनी स्ट्रांग थी नहीं, या स्ट्रांग होगी भी, फिर भी देख लिया, ठीक है। मिले उले, सेक्स वेक्स किए, सब कुछ, मतलब पैटर्न बता रहा हूँ। यंग जनरेशन का प्यार करने का अधिकतर लोगों का पैटर्न सेम है, ठीक है। थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ता है, लगभग सबका सेम होता है। शुरू में सब ठीक ठाक, एक एक चीज, गुस्सा भी प्यार लगता है शुरू में, और बाद में साला गुस्से से भी एलर्जी, सॉरी प्यार से भी एलर्जी होने लगता है, ठीक है। एक टाइम पे मतलब कुछ महीना या 2-3 साल के बाद एकदम, ठीक है, मन मुटा होने लगता है, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, ठीक है। मान लो या तो लड़की का पिछवाड़ा फूल जाता है, या तो लड़का का पिछवाड़ा फूल जाता है, मुंह घुमा के बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब डिप्रेशन में आ गए आप लोग, अब मना रहे हो, वो ब्लॉक करके बैठा है, अब आपका दिमाग खराब हो गया, किससे बात करिए, दूसरे से तो नहीं चल रहा है चक्कर, अरे मेरे को ब्लॉक कर दिया, ये बाप रे, अरे यही सेम पैटर्न में पूरा यंग जनरेशन चल रहा है।
शुरू में हाँ जी ओके जी, मेरे बाबू ने टाना टाया, अच्छा क्या खाया, मालवा चोखा खाया, अच्छा ओके ओके, चटनी भी खा लो, ठीक है। और वो भी हाँ जी ओके जी, घर में कैसे हैं, मम्मी कैसी है, अच्छा मेरी सासू माँ कैसी है, और लड़का खुश, ओह माय गॉड ये तो मेरी बीवी बनने के चक्कर में है। गलत कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब करो, मैं कोई टोंट नहीं मार रहा हूँ, मेरा स्टाइल है इसी तरह हंसी मजाक में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, माइंड मत करना। ये पैटर्न कुछ गलत नहीं है, इंजॉय कीजिए, ठीक है, मेरे बाबू ने टाना टाया है, क्यूटनेस वाला बकचोदी, ठीक है, इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक वक्त आता है जब एकदम साला लड़ाई झगड़ा होने लगता है, ठीक है। कैरियर बनाने का सोचे थे, 10th 12 पास किए, ठीक ठाक नंबर आया, सोचे ग्रेजुएशन करूंगा, उससे नौकरी लूंगा, पकड़ के बैठ गए। क्यों? क्योंकि बंदी ने ब्लॉक कर दिया, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, मैं स्टेट टॉपर रह चुका हूं, लेकिन साला एक लड़की मिली, 2 महीना तक चैट की, कभी साला रोमांटिक बातें, कभी ओयो की बातें, उसे ब्लॉक मार दी, मेरा दिमाग खराब। एक लड़का आया, फ्लर्ट करना स्टार्ट किया, मैं सती सावित्री दिखने के लिए नाना करते गई, वो मेरे को साला एकदम राखी सावंत बना दिया। आप समझ रहे हो? अब साला सब डिस्टर्ब हो जाते हैं एक टाइम पे, ठीक है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जॉब भी कोई पढ़ाई कर रहा है, बस रेलवे का तैयारी कर रहा हूँ, बैंकिंग का तैयारी कर रहा हूँ, हाँ कोटा में हूँ, एलएन में हूँ, आकाश इंस्टीट्यूट में हूँ, अब मेडिकल निकालूंगा, घंटा निकालूंगा, ठीक है। चलो ये तो स्टूडेंट लोगों की बात की। अब जो मतलब जॉब वाले हैं, अब भाई जॉब कर रहे हो, मान लो 25-30 हजार की सैलरी है, भाई उसमें भी तो ग्रो करोगे ना, कि जिंदगी भर साला भाई 30-35 हजार ही कमाओगे, ठीक है, उसमें भी स्टक हो जा रहे हैं। मेट्रो से जा रहे हैं जॉब करने, तो बस मेट्रो में चैटिंग कर रहे हैं, या उसका ऑनलाइन देख के डिस्टर्ब हो रहे हैं, समझ रहे हो? तो इसको बर्बादी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हैं? और ऐसा नहीं होता है कि किसी का ब्रेकअप हो गया, उसके बाद पार्टनर को या एक्स पार्टनर को वापस लाने के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं, उसके वजह से उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। मान लो अभी, ठीक है, अभी आपका रिलेशनशिप ऑनगोइंग है, सही चल रहा है, लेकिन इसमें भी आप लोग 5-5 घंटा अगर अपने पार्टनर से चैट करोगे, वीडियो कॉल करोगे, सेक्स वीडियो कॉल करोगे 5-5 घंटा, और कॉल कट होने के बाद भी उसी के बारे में सोच रहे हो, तो ये भी तो टाइम वेस्ट है। मतलब बर्बाद, आप ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हो गया उसी के बाद बर्बाद हो सकते हो, ठीक है, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, उसमें भी आप बर्बाद हो सकते हो, कैरियर पे फोकस नहीं करोगे, उल्टा सीधा। और आजकल यंग जनरेशन भाई पोर्न और मास्टरबेशन में डूबा हुआ जनरेशन बोलो इसको, यंग जनरेशन नहीं, यंग जनरेशन तो बहुत ही पावरफुल मतलब होते हैं, ठीक है, यंग बोलते हैं ना कि भविष्य है, ठीक है, भविष्य क्या है, ये तो पोर्न और मास्टरबेशन में डूबा हुआ जनरेशन। अधिकतर लोग बस यही मंदी बात नहीं कि ब्रेकअप हो गया, ओ माय गॉड चलो मास्टरबेट कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, पोर्न देखते हैं, आप समझ रहे हो, यही तो बर्बाद है। मतलब जो लाइफ में टारगेट सेट किए थे उससे भटक गए, ठीक है। अब बोलोगे नहीं टारगेट तो नौकरी थी, तो अचीव तो कर ही लिया भाई, 1 लाख रुपए कमाने का सोचे थे महीने का, लेकिन आप 10,000 कमा रहे हो, तो नौकरी तो है ही, लेकिन जो चाहते थे वो नहीं ना हुआ। और मतलब बहुत लोग ये भी बोलेंगे नहीं मेरी नौकरी तो है, जैसा मैं चाहता था वैसे ही नौकरी है, तो आप लोग फिर भी बर्बाद हो रहे हो। किसी एक लड़के के पीछे पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब वो आना नहीं चाह रहा है, ठीक है, आपको ही पता है वो चला गया, छोड़ के चला गया, एकदम साला ब्लॉक व्लॉक मार दिया, फिर भी भाई 2-3 साल उसके पीछे, एक इंसान के पीछे लगा देते, तो ये भी तो टाइम वेस्ट है, बर्बाद हो रहे हो ना। मतलब 28 साल हो चुका है उसका इंतजार कर रहे हो, 29 साल हो गए फिर भी उसका इंतजार कर रहे हो, 33 साल में रियलाइज होता है चलो अब शादी कर लेता हूँ या शादी कर लेती हूँ, ये नहीं आएगा, अब बताइए, तो वक्त तो बर्बाद हुआ ना, समझ रहे हो भाई। देखो मतलब क्या बोलूं, क्या है, सिर्फ यंग जनरेशन बोल देने से थोड़ी होता है, अरे मैं तो अभी कुंवारा हूं, अरे कुंवारा भाई, अगर आप कुंवारे हो ना तो मतलब 24 घंटा सिर्फ आपका है, ठीक है, इतना मतलब 24 घंटा में इतना ताकत है, आप क्या नहीं उखाड़ सकते हो। लेकिन वही है 24 घंटा में साला 6 घंटा भाई बंदी को याद करना है या बंदा को याद करना है, ठीक है, उसका साला फिर वही फोन देखना है 1-1 घंटा, मास्टरबेट करना है, कैरियर वेरियर घंटा बाहर में जाए, पढ़ाई लिखाई का मन कर नहीं रहा है। बहुत लोग स्टूडेंट होते हैं किताब खोल के बैठ जाते हैं, बैठे तो हैं टेबल चेयर पे, लेकिन बस किताब पलटा रहे हैं या कुछ नोट्स लिख रहे हैं, दिमाग लेकिन उधर है, मेरी बंदी ने मुझे ब्लॉक कर दिया यार, या अभी वो ऑनलाइन है तो किससे बात कर रही होगी यार, अब बताओ। क्या ये बोलते हैं युवा पीढ़ी, घंटा का युवा पीढ़ी है, खाली फूंकते हैं बीड़ी, समझ रहे हो, कुछ नहीं है, सब बर्बाद हो रहा है एकदम। मतलब बोलते हैं ना कि एग्जाम में कंपटीशन भाई बहुत ज्यादा, ओ माय गॉड सीट्स बहुत कम है,
नीट में सीट बहुत कम है, आईआईटी में सीट बहुत कम है, नहीं होगा। अरे सीट जितना है खुश रहो उसमें, आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्या औरों की नौकरी नहीं लग रही है? भाई ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, लोगों का नीड भी बढ़ रहा है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ा, लोगों की नीड भी बढ़ी, ठीक है, अब नौकरी का जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा, उस अकॉर्डिंग चलो मानता हूं कि और सीट होनी चाहिए कोई भी एग्जाम में, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे होगा, ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो यानी कि प्यार करने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं, ऊपर से सोशल मीडिया का क्रेज भी बढ़ रहा है। पहले जमाने में व्हाट्सएप नहीं होता था, इंस्टाग्राम नहीं होता था, रात रात भर क्या पहले इंटरनेट था जो चैट करते थे, हैं? अब क्या है, साला सो के बस चैट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो कहाँ नौकरी पाने के लिए फोकस कर पा रहे हो, कहाँ कर पा रहे हैं? अब फोकस भी तो भी कर रहा है, सिर्फ अगर बोलोगे कि नीट में एक सीट कम है, आईआईटी में सीट कम है, मेरा नहीं हो पा रहा है, भाई आपका फोकस भी कम है, समझ रहे हो? ऐसे बोलने से थोड़ी होता है कि ये सरकार है, वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, ठीक है, आपको मेहनत करना ही होगा। जब कांग्रेस की सरकार थी क्या लोग प्यार नहीं करते थे? उसी तरह अभी बीजेपी की सरकार है, अभी भी कर रहे हैं, समझ रहे हो? कल और कोई सरकार होगी भाई, उसमें प्यार भाई हमेशा हजारों साल से कर रहे हैं प्यार, लेकिन पहले के जमाने में क्या था, डिस्ट्रैक्शन कम था। मान लो कि 20 साल पहले कोई बंदा था, ठीक है, उसको अपने कॉलेज में किसी लड़की से प्यार हुआ, तो भाई कॉलेज में जाके उसको देखता था, ठीक है, कॉलेज में प्यार होता, इस चक्कर में क्या करता था, वो डेली कॉलेज जाता था। अब एक तो अटेंडेंस भी अच्छा होता था, ठीक है, अब डेली कॉलेज जा रहा है तो उस लड़की के चक्कर में या उस लड़के के चक्कर में वो जबरदस्ती का लेक्चर भी सुन रहा है, मतलब कम से कम जा तो रहा है ना दिमाग में लेक्चर। अभी क्या हो जा रहा है, कॉलेज में कोई लड़की या कोई लड़का पसंद आया, बस नंबर मिल गया तो 4 दिन कॉलेज नहीं जाएंगे, क्यों? मन नहीं कर रहा है यार, वो भी कॉलेज नहीं जा रही है, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, बस लेटे लेटे चैट करेंगे, समझ रहे हो? तो पहले जमाने में डिस्ट्रैक्शन कम था, अभी बहुत ज्यादा हो गया है, अभी सोशल मीडिया में इतना घुस चुके हैं लोग, ठीक है। अब देखो, या तो सोशल मीडिया को कमाई बना दो लेकिन अगर सोशल मीडिया को कमाई नहीं बना रहे हो, फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ाई लिखाई का चीज देख रहे हो, ठीक है, इसके अलावा अगर फालतू का बकचोदी करो तो टाइम वेस्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यूट्यूब से अर्न करता हूँ, ठीक है, तो मैंने जरिया बनाया है, तो मेरा सोशल मीडिया खासकर यूट्यूब, अगर मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ तो मेरा बेनिफिट है, क्योंकि ये कमाने का मेरा सोर्स है। लेकिन आप वो बैंक का तैयारी कर रहे हो, या बैंक में जॉब कर रहे हो, या रेलवे का तैयारी कर रहे हो, या लोको पायलट हो, ठीक है, मतलब लेकिन फिर भी भाई एकदम मतलब तब जाके अगर कोई बंदी के पीछे पागल हो या बंदा के पीछे पागल हो, ढंग से ना पढ़ाई कर पा रहे हो ना ढंग से जॉब कर पा रहे हो, फिर बर्बाद हो भाई। ब्रेकअप हो गया फिर भी भाई मूव ऑन नहीं करना है, आपको पता है कि साला वो नहीं आएगा, फिर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, हैं? नहीं यार किसी तरह आ जाए ना, ढंग से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर पाते हो। कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर पा रहे हैं तो 3-3 साल तक सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट ही फॉलो करेंगे। अरे भाई नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, ऐसा थोड़े भाई 20 साल तक नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे। अपने आप को एक टाइम दो कि इतने टाइम तक ही मैं किसी का वेट करूंगा, इसके बाद वो मतलब अभी भी नहीं आ रहा तो भाई बाहर में जाए, ठीक है। फोकस बिगाड़ लिए, लेटे रहते हैं, फोन चला रहे हैं, ठीक है, कभी कुछ इंस्टाग्राम में कोई लड़की दिख गई मस्त एकदम अंडर आर्म्स उसके क्लीन, ठीक है, सेव्ड अंडर आर्म्स दिख गए तो ट्रिगर हो गया, खासकर लॉन्डो को, ओ माय गॉड क्या इसके मस्त आर्म पिट्स हैं, ओ माय गॉड, फिर थोड़ा जाके साइड में हिला लेते हो, ठीक है। इसी में भाई आप लोग का दिन गुजर गया, बंदी ब्लॉक कर रही है, बस लेटे रह रहे हैं कि नहीं यार जिंदगी तो रुक गई है, वो जब अनब्लॉक करेगी ना तभी मैं सांस लूंगा अच्छे से, अभी तो मैं बस बेचैनी की सांसें ले रहा हूँ, बताओ। इसी तरह भाई लड़कियां भी लेटी रहती है, पहले जमाने में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, दबा के रखते थे, अरे भाई अब तो मौका मिल रहा है? अब कौन रोक रहा है आपको? समझ रहे हो? अब तो है किताब कॉपी के लिए माँ बाप खर्चा कर रहे हैं, तो माँ बाप भी बहुत समझदार होंगे, बेटी लोग के लिए एकदम पूरा खर्चा कर रहे हैं। अब क्या दे, आप लोग भी तो इतने सब्सक्राइबर लोग मुझे कॉल करती हैं, फीमेल सब्सक्राइबर एकदम भाई पढ़ने के लिए गई थी दिल्ली मुखर्जी नगर, ठीक है, पढ़ने में अच्छी थी, एक लड़का मिला, सेक्स वेक्स कर लिया, ये भी अलाउ कर दी। अब होता है ना भारतीय नारी लोग का, कोई मर्द अगर सेक्स कर लिया शादी से पहले तो ईगो बन जाता है कि मेरे को ऐसे क्यों सेक्स करके छोड़ दिया, नहीं, तो इस चक्कर में और डिप्रेस्ड हो रही हो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई हो नहीं पा रहा है, बस 24-25 साल का उम्र हो जाता है, माँ बाप जब शादी के लिए बात करते हैं तब तो कैरियर बना नहीं पाई, तो माँ बाप जब प्रेशर देते हैं शादी के लिए तो
दिमाग आपका खराब होता है, वक्त रहते हुए तो कुछ कर नहीं पाई। अब ऑब्वियस ये बात है, माँ बाप का सपना होता है अपना बेटा का शादी देखना, बेटी का शादी देखना, ठीक है। आप लोग जॉब ले नहीं पाए सही टाइम पे, अब लेक्चर दे रहे हो कि पापा मैं इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती हूँ, इतनी जल्दी शादी करूंगी। आपको पता है आजकल की लड़कियां 35 प्लस में शादी करती है। अच्छा, सही टाइम में पढ़ लो, सही टाइम में शादी करो, क्या दिक्कत जा रहा है? या तो करो मत शादी। ये चीज लड़कों को ही बोल रहा हूँ। 32 साल की उम्र में अगर बोल रहे हो कैरियर बना रहा हूं अभी पढ़, भाई चुतियापा कर रहे हो। सही टाइम में आप कर नहीं पाए, सही टाइम में पढ़ने के टाइम आप सही से पढ़ के नौकरी नहीं ले पाए, या जो भी आपको बिजनेस स्टार्टअप करना था या यूट्यूब भी खोलना था, समझो सही टाइम में आप कर नहीं पाए, बर्बाद है। इसी बर्बाद, बस चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, अब बस बंदी ब्लॉक मार दी। अब डर लग रहा है साला दूसरे से सेक्स ना करवा ले, या बंदा दूसरे के साथ घपाघप ना कर ले ओयो में, ठीक है। एकदम स्टॉक कर रहे हो, डेली बेसिस पे चेक कर रहे हो कि मेरी बंदी या मेरा बंदा का फॉलोइंग कितना बढ़ा, किसको किसको वो फॉलो कर रहा है, उसके कमेंट बॉक्स में कौन लड़का हर्ट भेजा, ठीक है। एक लड़की मान लो कि आपकी बंदी आपसे बात नहीं कर रही है, ठीक है, या ब्रेकअप हो गया या ब्रेकअप होने के कगार में, आपकी बंदी रील डाली। अब रील डाली तो लोंडो का काम है चैट कर, वो कमेंट सेक्शन में लिखना वाओ लुकिंग सुपर मस्त मस्त, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन देख देख के फट गई आपकी, अरे इसको दिल भेजा, मेरी बंदी को दिल भेजा, अरे बाप रे बाप, समझ रहे हो। अब इसी में अब बताओ क्या घंटा उखाड़ पा रहे हो? इससे अच्छा भाई पार्टनर अगर तंग करा हटाओ। कंट्रोलिंग पावर नहीं। अब मैं बात करता हूं उपाय क्या है, सुनिएगा। प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोलिंग पावर लेकिन जनरेट करो। कंट्रोलिंग पावर ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं आप लोग में कि पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, और अगर बंदी को टाइम देना है या बंदे को टाइम देना है तो आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा बात कर लूंगा, ये है ही नहीं। क्योंकि इनसिक्योरिटी इतनी है, आपको लग रहा है कि दिन भर पढ़ाई करूंगा मेरी बंदी दूसरे के साथ मजे ले लेगी, आप समझ रहे हो। इसलिए बोला जाता है या तो पढ़ लो या तो प्यार कर लो, ठीक है। बहुत रेयर लोग होते हैं जो दोनों संभाल पाते हैं। मेरा ही एक दोस्त था, वो IIT खड़गपुर में एंट्री ले लिया था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, डेली 1 घंटा बात करता था, IIT खड़गपुर में घुस चुका था वो, ठीक है। 2015 की बात बोल रहा हूँ, समझो। अभी तो भाई लंदन में जॉब कर रहा है मस्त एकदम, समझे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, समझो। तो अब बताओ, उसका कंट्रोलिंग पावर था, उसकी बंदी भी सपोर्टिव थी, टॉर्चर वर्चर देती नहीं थी, समझ रहे हो। या तो मूव ऑन हो जाओ, फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है, मूव ऑन हो जाओ, उस किसी का वेट ज्यादा मत करो, समझ रहे हो। यही सब उपाय है भाई। जो चीज आपको रोक रहा है आपके कैरियर बनने से, या लाइफ में जो टारगेट सेट किया उसको कोई रोक रहा है आपको, ठीक है, हटा उसको, मारो पिछवाड़ा पे लाल। क्या होगा, थोड़ा टाइम आपको दिमाग खराब होगा, घुट घुट के रहोगे, रोगे, रो लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक टाइम बहुत रिलैक्स फील करोगे, ठीक है। तो इसी में सब बर्बाद है यार। कोई पैटर्न ऐसा थोड़ी बहुत अलग है प्यार करने का पैटर्न, सबका यही है। शुरू में अच्छा चलता है, बाद में बकचोदी, ठीक है। स्टॉक कर रहे हैं, किससे बात करिए, अरे यार वो बात नहीं कर रहा, ओ माय गॉड मेरा दिमाग खराब। घर में सब है, माँ बाप है, हाथ पैर सही सलामत है, पढ़ने के लिए किताब है, खाने के लिए अनाज है, फिर भी भाई एक आदमी का पिछवाड़ा चाटना है। बताओ, वो साला धोया है टट्टी करके जो चाट रहे हो? पूछो उससे कि धोए हो, वो बोलेगा नहीं, टिश्यू पेपर से बस साफ किया। इसलिए ज्यादा किसी को चाटो मत, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। जो भी भाई यंग जनरेशन हो भाई, एकदम शेयर करो, आंख बंद करके एकदम पटक दो सब जगह, एकदम शेयर करो, पूरा कमेंट करो, जो पूछना है सारा कमेंट सेक्शन में लिखो। जो भी यंग जनरेशन है, जो प्रॉब्लम कहीं फंसे हो तो मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मैं सर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, मैं 1 घंटे बात करूंगा, काउंसलिंग फी लगती है, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।